मेष राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए थोड़े से रेट्रोग्रेड वाइब लेकर के आ रहा है। इस टाइम पीरियड में मर्क्यूरी और सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल चुकी है। तो जो सैटर्न के रिजल्ट हैं वो आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे काम में देरी होना, कोई भी काम एक बार में नहीं बनना, मेहनत बहुत ज़्यादा कराना। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से देखने को मिल रही हैं। लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो इस टाइम पीरियड में आपको एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग काम या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम जहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करना है, तो ये सारे काम आप इस टाइम पीरियड में अवॉइड करिए। हालांकि न्यू मून के बाद यानी अमावस्या के बाद धीरे धीरे आपके सारे काम वापस ट्रैक पे आते हुए नज़र आएंगे, सारे काम थोड़े से लाइन पकड़ लेंगे। लेकिन तब तक अगर आपको फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही है तो फिर आप अपने पास ग्रीन एवेंचुरीन जो क्रिस्टल होता है उसे अपने पॉकेट में ज़रूर रखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वृषभ राशि वालों, इस महीने का सबसे बड़ा हाईलाइट आपके लिए रहने वाला है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का, जो कि है सैटर्न और मर्क्यूरी इस मंथ में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इनकी वजह से आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड काम में देरी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ वीनस शुक्र जो कि आपके रूलिंग लॉर्ड भी हैं, वो आपको ब्लेसिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस की वजह से मिड जुलाई जाते जाते आपके जितने बिगड़े हुए काम हैं, जो भी रुके हुए काम हैं, वो सारे काम बनने लग जाएंगे। आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड काम, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में आपके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ ही साथ आपके घर में एक सेलिब्रेशन का माहौल भी बनेगा। इस टाइम पीरियड में आप अगर कोई न्यू स्ट्रीम शुरू करना चाहते हैं अपनी सेकेंड इनकम का, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको बस एक चीज़ पे ध्यान देना है और वो है आपका हेल्थ। इस टाइम पीरियड में आप डेयरी प्रोडक्ट और शुगर ये दोनों को अवॉइड करें, क्योंकि ये दोनों अगर आप नहीं अवॉइड करेंगे तो हो सकता है कि आप ओबेसिटी के शिकार हो जाएं और फिर वज़न घटाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल ये महीना आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि वालों, जुलाई महीने का मेजर हाईलाइट रहने वाला है मर्क्यूरी और सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना। यहाँ पे जब मर्क्यूरी और सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपके काम डिले होंगे, हो सकता है आपकी हेल्थ भी डिटोरिएट कर जाए। लेकिन मर्क्यूरी आपके रूलिंग प्लैनेट भी है, तो मर्क्यूरी आपके लिए कुछ ना कुछ पर्क्स तो ज़रूर लेकर के आएंगे। तो मर्क्यूरी आपको जहाँ कन्फ्यूजन देंगे रेट्रोग्रेड होने के कारण और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वहीं आपके क्रिएटिविटी को भी एक अलग हाइट पे लेकर के जाएंगे। अगर आप फुल मून के दिन यानी पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी पब्लिक डोमेन का या पब्लिक स्पीकिंग का काम करते हैं तो याद रखिएगा आप उस टाइम पीरियड में स्पॉटलाइट में रहेंगे। वहीं अमावस्या के टाइम पे ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपका कहीं शॉर्ट ट्रैवल का प्लान बन जाए। आप कहीं हो सकता है तीर्थ स्थल पे चले जाएँ, किसी मंदिर चले जाएँ घूम करके आने के लिए। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है, बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे और बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। कर्क राशि वालों, जुलाई के महीने में आपका मेन फोकस रहने वाला है आपकी फैमिली पे, आपके होम कंफर्ट पे और आपके इमोशनल ग्रोथ पे। लेकिन यहाँ मर्क्यूरी और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर दिखाएंगे और वो दिखाएंगे आपकी प्रॉपर्टी के काम पे। अगर कुछ आपका प्रॉपर्टी का काम था जो पेंडिंग पड़ा हुआ था और आप वो करना चाह रहे थे तो उसमें अभी और ज़्यादा डिले होता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आप कहीं होम ट्रैवल अपने घर ट्रैवल करने का सोच रहे थे तो उसमें भी आपको डिले होता हुआ नज़र आएगा। अब अगर बात कर ले आपके हेल्थ के बारे में तो आपके हेल्थ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम या ब्लोटिंग होते हुए नज़र आ रहा है। तो उस टाइम पीरियड में खुद को हाइड्रेटेड रख के पानी पीते रहें। अब न्यू मून या फुल मून दोनों के समय, ये समय जो है ना ये आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि फुल मून जैसे ही आएगा आपके घर में बहुत अच्छी बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। आप हो सकता है अपने घर को रेनोवेट करने का भी प्लान करें या एक नया मेकओवर देने का प्लान करें। और न्यू मून यानी अमावस्या के समय में आपका कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन जाए और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये कोई ना कोई मंदिर या कोई तीर्थ स्थल ही होगा। तो आप इस महीने कहाँ घूमने जा रहे हैं हमें कमेंट करके या हमारे डीएम में हमें ज़रूर बताइए। सिंह राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए ब्रांड बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी लेकर के आ रहा है। और साथ ही साथ वीनस इस टाइम पीरियड में आपके क्रिएटिविटी में चार चांद लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे दो प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं मर्क्यूरी और सैटर्न, इनकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी वाणी में कठोरता आएगी, आप बहुत हार्श बोलना शुरू कर देंगे। और वहीं सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से आप
आपको बहुत आलस आएगा, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, यही वो समय है जब शनि देव आपका टेस्ट ले रहे होंगे। इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको बिल्कुल नहीं थकना है, आपको अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जब फुल मून का समय आएगा, पूर्णिमा का समय, तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी सोशल मीडिया पे हैं तो हो सकता है आपका कोई रील वायरल हो जाए, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके काम की वजह से लोग आपके वर्क स्पेस में आपको पहचानने लग गए हैं। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इस मंथ में आपकी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही है। बस आप एक चीज़ मार्क करेंगे कि किसी टाइम पीरियड में आपकी जो हेल्थ है, जो आपका जो एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल बहुत पीक पे है और किसी टाइम पीरियड पे बिल्कुल डिप हो जा रहा है। अगर आप इस समय अपने घर में फ्रेश रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कन्या राशि वालों, अगर जुलाई महीने को आपके पर्सपेक्टिव से सिर्फ 3 की पॉइंट में बताना हो तो सबसे पहला होगा वर्क ऑन योर एफिशिएंसी, और होगा वर्क ऑन योर हेल्थ रूटीन, और तीसरा है पॉलिश योर स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी और सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होते हैं ना तो आपके कम्युनिकेशन स्किल में ग्लिच देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने वर्क स्पेस में या ऑफिस में बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन के शिकार हो सकते हैं, जहाँ आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस जाओ, ये भी हो सकता है। वहीं सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो ये आपको डाइजेशन और फैटिक जैसे इशू दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बेटर रहेगा अगर आप सुबह शाम वॉक करना शुरू कर दो, या थोड़ा सा समय आप निकालो और नेचर के साथ बिताओ। और ये भी हो सकता है कि जब फुल मून का समय आए, जब पूर्णिमा का समय आए, तो आपके बॉस की जो एक्सपेक्टेशन है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपके ऊपर वर्कलोड और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस टाइम पीरियड में आपको बस यही करना है कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और नेचर के साथ बिताइए। ये आपके स्ट्रेस को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तुला राशि वालों, आपके लिए इस महीने मेन फोकस रहने वाला है पार्टनरशिप, बैलेंस और हेल्थ। इस टाइम पीरियड में क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके की रिलेशनशिप में, आपके की पार्टनरशिप में बहुत सारे कन्फ्यूजन होने वाले हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। अगर आप प्रोफेशनली कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड काम करने का सोच रहे हैं तो अभी उसको होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि ये सही समय नहीं है। आपको ये सारे जो भी काम करने होंगे ये आप अमावस्या के बाद करिएगा तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी चीज़ ये, अगर हम बात करें आपके हेल्थ पे, तो आपके हेल्थ पे थोड़े से प्रॉब्लम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू आपको हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें दिख रही हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप योगा, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन करें तो ये आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करेगा, आपके हेल्थ के लिए थोड़ा बेटर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, खुश हो जाइए क्योंकि जुलाई का महीना आपके लिए हिडन गेन्स लेकर के आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये महीना आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा मंथ साबित हो जाए। इस मंथ में अगर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी ट्रैवल करने के लिए सही नहीं है। इस टाइम पीरियड में जब फुल मून का समय आएगा तो इस समय आपके क्लोज वन से आपके इमोशनल बॉन्डिंग बनने के हायर चांसेस हैं, और अमावस्या के समय आते आते तक आपके जितने भी पेंडिंग काम थे, आपके बिगड़े हुए काम थे, वो सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी हेल्थ पे बात करें तो इस टाइम पीरियड में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड है भी नहीं स्ट्रेस लेने लायक। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए बेटर रहेगा कि आप या तो मेडिटेशन करें या फिर कोई एरोमेटिक कैंडल या फिर कामिंग टी ये लेना शुरू कर दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। धनु राशि वालों, ये जुलाई का महीना आपके लिए लर्निंग, एक्सप्लोरेशन और आउटर एक्सपेंशन में शाइन करने का है। इस महीने आप देखेंगे कि आपको किसी न्यू सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा और आप उसे सीखने भी लगेंगे। आप अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये बहुत सही समय है, आप इस टाइम पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप कोई साइड हसल कर रहे थे, वो साइड हसल अब आपको एक इनकम का नया स्रोत लाते हुए नजर आएगा। अगर आपके हेल्थ के ऊपर बात करें तो आपकी हेल्थ भी ओवरऑल सही रहने वाली है इस महीने। लेकिन फिर भी अगर आप अपने डेली रूटीन में एक चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप योगा या फिर मॉर्निंग या इवनिंग वॉक को इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके मेंटल हेल्थ को बैलेंस करेगा। इस महीने आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप होते हुए नज़र आ रही है, और ये महीना जो है आपके लिए ओवरऑल अच्छा जाने वाला है।
मकर राशि वालों, इस महीने जुलाई के महीने में आपके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों ही हेल्थ आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इस मंथ में बुध वक्री हो रहे हैं, जो कि आपके पेपर वर्क से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सारे कामों में डिले हो सकता है। अगर आप इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो फिर इन सारे कामों में आपको डिले मिलेगा, इसलिए बेटर है कि आप इन सारे कामों को थोड़ा होल्ड पे डाल दें और 24 जुलाई के बाद ही ये सारे काम करें। आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि लोन क्लियरेंस या फिर लोन से रिलेटेड जितने भी काम हैं ना, इन सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आपके हेल्थ पे बात कर लें तो हेल्थ आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। इस टाइम पीरियड में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे खासा ध्यान देना है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी ध्यान देना है। इस टाइम पीरियड में आप अगर योगा को, प्राणायाम को और आसन्स को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें तो ये आपके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बैलेंस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। कुंभ राशि वालों, ये महीना आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप पे ध्यान देने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप कोई भी रोमांटिक या लीगल डिसीजन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के दौरान मत लीजिए। इस टाइम पीरियड में ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स या फिर कोई ओल्ड कनेक्शन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। लेट जुलाई में 24 जुलाई के बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास कोई कोलैबोरेटिव ऑफर या फिर कोई क्रिएटिव नेगोशिएशन आने वाला है, जो कि आपके करियर में आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट देने वाला है। अगर आपके हेल्थ की बात करें, ओवरऑल हेल्थ की बात करें, तो आपकी हेल्थ भी इस महीने अच्छी दिख रही है। सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा नर्वसनेस है और आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों, जुलाई आपके लिए रूटीन रीसेट और हेल्थ फोकस्ड मंथ रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप देखें कि फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज आपको बहुत सारे केओस देखने को मिलेंगे। यहाँ सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो सकती है। आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लेकिन आपको काम करना है क्योंकि इस टाइम ही आपका टेस्ट हो रहा होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे, काम की एफिशिएंसी अगर आपकी कम हो जाएगी, तो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट की कोई डेडलाइन आप मिस कर जाओ। और इसकी वजह से मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो आपके और आपके कोवर्कर्स के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस टाइम पीरियड में अगर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छा नहीं दिख रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको इस टाइम पीरियड में अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम या आसन्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए।